x अपॉन 1 प्लस मॉड x। ओहो, अब बोल रहा है इसकी डिफरेंशियबिलिटी डिस्कस करो। अब किसी भी कर्व में नॉन डिफरेंशियबल होने का डर कहां रहता है? टर्निंग पॉइंट पे। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट पे डिफरेंशियबिलिटी चेक नहीं की जाती है, डिफरेंशियबिलिटी हमेशा टर्निंग पॉइंट पे ही चेक की जाती है। तो नॉन डिफरेंशियबल होने का डर होता है टर्निंग पॉइंट पे। इसमें तो कोई टर्निंग पॉइंट दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन तुम्हें याद होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, मॉडुलस ऑफ एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, लीस्ट इंटीजर एक्स, इन सब में खूब सारे हिडन टर्निंग पॉइंट्स होते हैं, तो इनको एक्सप्लोर करना पड़ता है। तो आओ जितने भी हिडन टर्निंग पॉइंट्स हैं उनको एक्सप्लोर करके देखते हैं क्या सीन बन रहा है। तो एफ एक्स विल बी इक्वल टू, बोलना भैया कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा x अपॉन 1 माइनस एक्स व्हेन x इज लेस देन 0। जब x की वैल्यू लेस देन 0 है तो मॉड हटाने के लिए माइनस साइन की रिश्वत देंगे। एंड 1 प्लस एक्स व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मॉड हटाने के लिए किसी रिश्वत की आवश्यकता नहीं है। अब टर्निंग पॉइंट दिखाई दे रहा होगा, कौन है टर्निंग पॉइंट? 0। यानी आप डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे 0 पे, नॉन डिफरेंशियबल होने का डर कहां है? 0 पे ही है, और कहीं नहीं है। कहीं भी फंक्शन हर जगह नॉन डिफरेंशियबल नहीं होगा, उसका नॉन डिफरेंशियबल होने का जो डर है वो टर्निंग पॉइंट पे ही होगा। तो यदि वो बोल रहा है कि डिस्कस करो डिफरेंशियबिलिटी, यानी डिस्कस करो टर्निंग पॉइंट पे डिफरेंशियबिलिटी, बाकी और कहीं इसके नॉन डिफरेंशियबल होने का डर नहीं है, सिर्फ नॉन डिफरेंशियबल होने का डर है टर्निंग पॉइंट यानी 0 पे। चलो x इक्वल टू 0 पे चेक करते हैं। x इक्वल टू 0 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोलो। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0 f ऑफ x माइनस h माइनस एफ एक्स अपॉन माइनस ऑफ h। और x की वैल्यू कितनी है? 0। तो यहाँ क्या रखना पड़ेगा x की जगह? 0। तो रखो 0, तो हो गया f ऑफ 0 माइनस h माइनस f0 अपॉन माइनस h। क्या निकला? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0। बोलना क्या कौन सा फंक्शन है जो 0 माइनस h को झेल पाएगा? तो 0 से जस्ट छोटे वैल्यू को ये झेल पाएगा। रखो इसमें x की जगह माइनस h। f0 की वैल्यू बोलो, तो x की जगह 0 रखा, 0 अपॉन 1 प्लस 0 यानी कितना हो गया? 0 अपॉन माइनस h। माइनस h से माइनस h कैंसिल हो गया, क्या बचा? 1 अपॉन 1 प्लस h। रखो h की जगह 0, कितना आ गया? 1। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 आ गया। और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाले। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा? लिमिट एज टेंडिंग टुवर्ड 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h। f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h होता है। x की जगह क्या रख दिया? 0। कौन सा फंक्शन है जो 0 प्लस h यानी 0 से जस्ट बड़ी वैल्यू को झेल पाएगा? ये मालूम है ना, h इज इनफाइनाइटली स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, तो 0 से जस्ट बड़ी क्वांटिटी ये है, तो ये झेल पाएगा 0 से जस्ट बड़ी क्वांटिटी को। तो रखो इसमें x की जगह 0 प्लस h यानी h रखो। f0 की वैल्यू कितनी है? 0 अपॉन h। h से h कैंसिल हो गया, व्हाट वी आर लेफ्ट विथ लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0 1 अपॉन 1 प्लस h। रखो h की जगह 0, तो क्या आ गया? 1। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, ब्रैकेट में लिखेंगे बोथ फाइनाइट। क्या मतलब निकला? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव बोथ फाइनाइट। इसका मतलब एफ एक्स इज डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू 0। और नॉन डिफरेंशियबल होने का डर सिर्फ 0 पे ही था, और 0 पे भी कम्बक डिफरेंशियबल निकला। तो क्या इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि फंक्शन इज थ्रू आउट डिफरेंशियबल? तो कह देंगे फंक्शन इज थ्रू आउट डिफरेंशियबल। अरे क्लियर है? हाँ, थोड़ा जल्दी नकल कर लो इसको, फिर आगे की कहानी सुनाता हूं। हे भगवान,
10 सेकंड में मिटा दूंगा अभी, आप ज्यादा वेट नहीं करूंगा, जल्दी जल्दी करो। क्वेश्चन नंबर 2 और कर लेंगे भैया। और क्वेश्चन नंबर 2 हो जाए तो क्वेश्चन नंबर 18 कर लेंगे। बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। fx is equals to x into e की पावर 1 by x माइनस e की पावर माइनस 1 by x अपॉन e की पावर 1 by x प्लस e की पावर माइनस 1 by x, valid when x is not equal to 0 and when x is equals to 0 consider its value as 0। ठीक है, ठीक है। क्या बोल रहा है? बोल रहा है भैया डिस्कस डिफरेंशियबिलिटी एट x इक्वल टू 0। भगवान इसका भला करे, साफ साफ कह दिया उसने कि डिस्कस डिफरेंशियबिलिटी एट x इक्वल टू 0। सबसे पहले x इक्वल टू 0 पे क्या निकालेंगे? फंक्शन डिफरेंशियबल है कि नॉन डिफरेंशियबल है, वो पता करने के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। अरे बोलो ना, है बोलते ही नहीं है। चलो निकालते हैं। हेडिंग डाल रहा हूं सॉल्यूशन। x इक्वल टू 0 पे सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहा हूं। हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f0 f ऑफ x माइनस h माइनस एफ एक्स अपॉन माइनस h में x की जगह 0 रख दिए। ये वाला फंक्शन झेल पाएगा 0 माइनस h को? 0 माइनस h ने 0 से छोटी क्वांटिटी, 0 से छोटी और 0 से बड़ी क्वांटिटी को ये वाला फंक्शन झेल पाएगा? तो रखो इसमें x की जगह 0 माइनस h ने माइनस h। हो गया लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0 माइनस h इंटू e की पावर माइनस 1 बाय h माइनस e की पावर 1 बाय h पूरे के अपॉन में e की पावर माइनस 1 बाय h प्लस e की पावर 1 बाय h। f0 की वैल्यू कितनी? 0 पूरे के अपॉन में क्या? माइनस h। ये आ गया। अलग अलग करो तो ये माइनस h इसको मिलेगा, तो माइनस h से माइनस h तो कैंसिल हो जाएगा। बोलना भी क्या बचेगा? और 0 अपॉन माइनस h इज नथिंग बट 0। तो हो गया लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0 e की पावर माइनस 1 बाय h माइनस ऑफ e की पावर 1 बाय h e की पावर माइनस 1 बाय h प्लस e की पावर 1 बाय h। h की जगह 0 रखोगे तो e की पावर इन्फिनिटी आ रहा है भाई। h की जगह 0 रखा, 1/0 इन्फिनिटी, e की पावर इन्फिनिटी यानी 2.71 की पावर इन्फिनिटी। 2.71 की पावर इन्फिनिटी कितना होगा? 1 से बड़ी संख्या की पावर में इन्फिनिटी है ना इन्फिनिटी, तो ये तो इन्फिनिटी हो रहा कम्मा। और तुम्हें तो मालूम है कि इन्फिनिटी को डिनोमिनेटर में लाना पड़ेगा, यानी e की पावर 1 बाय h को डिनोमिनेटर में लाना पड़ेगा। उसके लिए ऊपर और नीचे e की पावर 1 बाय h का भाग लगाएंगे, तो बोलना कितना हो गया? लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0 e की पावर माइनस 2 बाय h माइनस 1 अपॉन e की पावर माइनस 2 बाय h प्लस 1। ऊपर नीचे e की पावर 1 बाय h का भाग लगाया,
अब रखो h की जगह 0, तो h की जगह 0 रखोगे तो हो गया एनीथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी, तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी, यानी 1 अपॉन e की पावर इन्फिनिटी, e की पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी दैट इज 0। तो बोलना भैया कितना हो गया, 0 माइनस 1, 0 प्लस 1 कम्स आउट टू बी माइनस 1। ये तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया, और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालें। राइट हैंड डेरिवेटिव विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f0 पूरे के अपॉन में h विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 f ऑफ 0 प्लस h, यानी कितना होगा h e की पावर 1 बाय h माइनस e की पावर माइनस 1 बाय h, e की पावर 1 बाय h प्लस e की पावर माइनस 1 बाय h। ये तो हो गया f ऑफ 0 प्लस h, f0 की वैल्यू दी हुई है 0, पूरे के अपॉन में कितना h, राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल दिया। ये वाला h से ये वाला h कैंसिल हो गया, तो बोलना क्या बचा, विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0 e की पावर 1 बाय h, e की पावर माइनस 1 बाय h, e की पावर 1 बाय h, e की पावर माइनस 1 बाय h। ये आ रहा है। फिर वही समस्या आ रही है, h की जगह 0 रखोगे तो e की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी आ रहा है, यानी ये तो इन्फिनिटी हो रहा है। इसको इन्फिनिटी होने से बचाने के लिए इसको डिनोमिनेटर में लाना पड़ेगा, इसलिए ऊपर और नीचे e की पावर 1 बाय h का भाग लगाना पड़ेगा। तो बोलना क्या हो गया, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0 e की पावर 1 बाय h का भाग लगाया तो ये तो 1 हो गया, 1 प्लस e की पावर माइनस 2 बाय h, 1 प्लस e की पावर माइनस 2 बाय h। रखो h की जगह 0, एनीथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी, ये नहीं हो गया 1 प्लस e की पावर माइनस इन्फिनिटी, सॉरी 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 ये माइनस है, और ये हो गया 1 प्लस e की पावर इन्फिनिटी। बोलो भैया कितना हो गया, अरे बोल ही नहीं रहे यार, e की पावर माइनस इन्फिनिटी यानी कितना हो गया 0, तो कितना हो गया 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0 कम्स आउट टू बी 1। कुछ समझ में आया क्या, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अलग आ रहा, राइट हैंड डेरिवेटिव अलग आ रहा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस 1 आ रहा, राइट हैंड डेरिवेटिव 1 आ रहा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। क्या मतलब निकला, क्या कहोगे, नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। ये हमसे पूछ रहा था कि x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, नॉन डिफरेंशिएबल है। नीचे भी माइनस आएगा, नीचे माइनस नहीं आएगा ढोर, नीचे प्लस आएगा। शुरू हो जाओ। अच्छा इन्फिनिटी में बोल रहा है, सही बोल रहा भाई, सही बोल रहा है, बिल्कुल सही बोला। यहाँ पे एक स्टेप और लिख लो यार, यहाँ पे एक स्टेप और लिखना चाहिए। अब लिखो,
मिटा दो भैया। अरे स्वर्ण अक्षरों में लिख रहे हो कह रहे? थोड़ा जल्दी कर लो भैया। हे भगवान, दया करें। इन लोगों ने नकल कर लियो भैया, खाली मत बैठो। आदित्य क्यों खाली बैठा भैया? आदित्य सरकार क्यों खाली बैठा है? क्वेश्चन नंबर 18 कर लो ना। बोला हुआ है मैंने, क्वेश्चन नंबर 18 कर लो। लो भैया, मैं इसको मिटा रहा हूं। अरे भैया रोहन परमार, क्या कर रहा है तू? अभी तक नकल ही किए जा रहा है। चंदन पांडे, पांडे जी हो गया क्या नकल? ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा बोला मैंने करने के लिए? 18 करने के लिए बोला ना। चलो क्वेश्चन नंबर 18 कर लेते हैं। बोल रहा है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इंटू e की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस मॉड x -2 अपॉन greatest integer x plus mod x valid when x is not equal to 0 and when x is equals to 0 consider its value as -1। ठीक है। टेस्ट द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ fx at x equal to 0। अच्छा, डिस्कस। टेस्ट लिखता हूँ, पूरा ही लिखो ना ये। टेस्ट द डिफरेंशियबिलिटी
ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0। चलो x इक्वल टू 0 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, चेक करेंगे बराबर बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्या बोलते हो, क्या बोलता जगताप? हाँ ठीक है ठीक है। x इक्वल टू 0 पे सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोलना भैया क्या आएगा, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f0 अपॉन माइनस h हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0 0 माइनस h यहाँ रखेंगे यहाँ पे, तो बोलना कितना हो गया माइनस h e की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस h मॉड ऑफ माइनस h ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस h मॉड ऑफ माइनस h f0 की वैल्यू -1 है तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा पूरे के अपॉन में माइनस h। अरे बाप रे, ये तो कुछ लफड़ा ही आ रहा भैया, ये तो कुछ लफड़ा ही आ रहा है। देखो ना कुछ गड़बड़ भी है इसमें तो। ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 से जस्ट छोटी क्वांटिटी, 0 से जस्ट छोटी क्वांटिटी का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0, ये वाले माइनस h से माइनस h कैंसिल हो गया, ये हो गया e की पावर -1 और ये हो गया मॉड h। तो माइनस को मॉडुलस ने खा लिया तो बच गया मॉड h और h इनफाइनेटली स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है तो मॉड हट गया। चलो एक स्टेप और लिख देता हूं, ये माइनस को मॉडुलस ने खा लिया -2 अपॉन -1 प्लस मॉड h और माइनस माइनस +1 अपॉन h। ओह, अब और आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, मॉड h इज नथिंग बट h, तो बोलना कितना हो गया लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0 -1 प्लस h -2 -1 प्लस h प्लस 1 बाय h, h की जगह 0 रखो, h की जगह 0 रखोगे तो हो गया e की पावर -1 -2 अपॉन -1 और 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी। ओ हो भैया इन्फिनिटी आ गया ये तो। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव में से कोई एक भी इनफाइनाइट नॉन फाइनाइट आ गया तो फिर उस स्थिति में फंक्शन के डिफरेंशिएबल होने का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों को बराबर होना होगा और दोनों को फाइनाइट भी होना पड़ेगा। लिखा था कि अपन ने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव ब्रैकेट में बोथ फाइनाइट, तो दोनों फाइनाइट होना चाहिए, तो इनफाइनाइट आ गया। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव में से कोई एक भी इनफाइनाइट या नॉन फाइनाइट आ गया तो क्या कहेंगे नॉन डिफरेंशिएबल। नॉन डिफरेंशिएबल तो बस बात ही खत्म हो गई, नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। तुम ये लिख लो फिर मैं वो नोट लगवा देता हूं। वो एक महारथी पूछ रहा 1 के डिनोमिनेटर में h कैसे आया, h इसको भी दिया इसको भी दिया। एक मिनट, एक गलती हो गई, माइनस h से माइनस h कैंसिल हो गया और माइनस h इसको दिया तो ये माइनस h आ रहा है, तो ये माइनस है, तो ये माइनस है, तो ये माइनस है। इन्फिनिटी हो जाए चाहे माइनस इन्फिनिटी हो जाए नॉन डिफरेंशिएबल ही आएगा। हो गया क्या भैया, एक नोट लगाना है यार वहां पे।
हो गया संधू, हो गया। क्या कर रही है संधू? एक नोट लगाइएगा, if any one or both of left hand derivative and right hand derivative, एक नोट लगाइएगा नीचे, if any one or both of left hand derivative and right hand derivative if any one or both of left hand derivative and right hand derivative becomes infinite, non-finite or undefined, if any one of left hand derivative, if any one or both of left hand derivative and right hand derivative becomes infinite, non-finite or undefined, then fx will not be differentiable at that point. Then fx will not be differentiable at that point. अगला लिखेंगे, अगला नोट लिखेंगे, a differentiable function is always continuous. A differentiable function is always continuous. A differentiable function is always continuous. But a continuous function need not to be always differentiable. But a continuous function need not to be always differentiable. अगला नोट लगाएंगे। क्या कर रही है वैदेही? बार बार स्क्रीन पे क्यों उंगली डालती भैया? पढ़ ले। नहीं समझी बात को? अरे समझी ना समझी? सुधर जा, थोड़ा पढ़ ले भैया। अगला पॉइंट लिखेंगे, if left hand derivative and right hand derivative are both finite, if left hand derivative and right hand derivative are both finite, if left hand derivative and right hand derivative are both finite, then fx will be continuous at that point. If left hand derivative and right hand derivative are both finite, then fx will be continuous at that point. लिखा गया? मतलब वो कह रहा है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव तो दोनों फाइनाइट हो गए, भले ही बराबर हो चाहे ना हो। बराबर होंगे तो डिफरेंशियबल होगा, बराबर नहीं होंगे तो डिफरेंशियबल नहीं होगा। लेकिन यदि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों फाइनाइट हो गए तो फिर फंक्शन कंटिन्यूअस हो गई होगा, ये तय है।
डिफरेंशियबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, कंटिन्यूटी की बात कर रहा हूँ। कंटिन्यूस होगा ये तय। चलो भैया आओ एक शॉर्टकट बताता हूँ यार, बोरियत हो गई क्लास में यार, कुछ मजेदार हो जाए, क्या बोलते हो? हाँ आओ। अरे भैया ये कौन है? जितना लिखवाया उतना लिखना। बहुत फाइनाइट लिखा ढक्कन। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों फाइनाइट हो गए तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा। ये मैं कह रहा हूं, मैं डिफरेंशियबिलिटी पे कमेंट थोड़ी ना कर रहा हूं। हाँ भैया मोटवानी पढ़ ले रहे पहले। अरे मैं बोर हो गया यार, कुछ शॉर्टकट हो जाए, क्या बोलते हो तुम लोग? हो जाए नहीं हो जाए? हाँ हो जाए, ठीक है ठीक है। अरे ये प्रतीक तो खाली बैठा रहता है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो या ना हो। रावल भी खाली बैठा हुआ है, देखना भैया। पेन पेंसिल डाउन करना, जरा सुकून से बैठना, सुनना मेरी बात। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहा हूं मैं। क्या बोल रहा है? एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस साइन एक्स 2 प्लस एक्स माइनस पाई बाय 2 का होल स्क्वायर। कब का वैलिड है? एक्स लेस देन 0, एक्स इज बिटवीन 0 टू पाई बाय 2, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाय 2। ठीक, बोलते हैं डिस्कस द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ द फंक्शन इन द इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अब इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करने को बोल रहा है यार। कंटिन्यूटी तो मैं शॉर्टकट से डिस्कस कर लूंगा यार। है आओ कंटिन्यूटी चेक बाय शॉर्टकट लगाए, हेडिंग डाल रहा हूं सॉल्यूशन कंटिन्यूटी। अरे क्वेश्चन तो लिखा ही नहीं। डिस्कस कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी इन द इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। चलो भैया डिस्कस करते हैं। कंटिन्यूटी तो मैं शॉर्टकट से चेक कर रहा हूं, लिख भी रहा हूं। कंटिन्यूटी चेक बाय शॉर्टकट। चलो भैया एफ एक्स विल बी इक्वल टू, एक्स की वैल्यू 0 पे खत्म हो रहा है ये फंक्शन, ऊंचाई 1 है। एक्स की वैल्यू 0 पे फंक्शन शुरू हो रहा है, एक्स इक्वल टू 0 पे इसकी ऊंचाई भी क्या है? 1। तो वही लिख रहा हूं, एक्स इक्वल टू 0 पे जरा देखना। एक्स इक्वल टू 0 पे फंक्शन खत्म हुआ, ऊंचाई 1 थी, 0 पे ये शुरू हुआ, तो यहाँ एक्स की जगह 0 रखा तो 1 प्लस 0 यानी कितना आ गया? 1। यानी जिस ऊंचाई पर ये खत्म हुआ उसी ऊंचाई से ये शुरू हुआ। क्या मतलब हुआ? फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। चलो 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 फिर पाई बाय 2 पे चेक करते हैं। चलो एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 लगाओ, शॉर्टकट लगाओ, क्या आएगा बताओ? पाई बाय 2 यहाँ रखा तो साइन पाई बाय 2 हो गया 2, साइन पाई बाय 2 1, 1 प्लस 1 2, फिर एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 यहाँ रखा तो ये हो गया 0, क्या आ रहा है? 2। ओह मजा आ गया भैया। क्या मतलब निकला? अरे यार भैया ये नहीं सुधरेगा। कौन? चक्रवर्ती। हाँ तो नहीं सुधरेगा रे चक्रवर्ती, ध्यान लगाना भैया। क्या करता है यार ऐसा? हाँ भैया एक्सक्यूज मी भैया। सागर, अरे सागर लो, सागर भाई को नींद आ रही है, हद है यार सागर भाई, हद तो कर रहे हैं यार। अरे भैया ये शॉर्टकट वाला मेथड समझ में आया क्या? जिस ऊंचाई पे खत्म हो रहा है उसी ऊंचाई पे शुरू हो रहा है, जिस ऊंचाई पे खत्म हो रहा है उसी ऊंचाई पे शुरू हो रहा है ना, कहना पड़ेगा थ्रू आउट।
कंटिन्यूअस भाई, इसके डिसकंटिन्यूअस होने का डर हमें सिर्फ 2 पॉइंट पे था, 0 पे और π/2 पे, क्योंकि यही 2 टर्निंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट तो दिखाई नहीं दे रहा और एंड पॉइंट भी दिखाई नहीं दे रहा, तो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट पे तो चेक करेंगे नहीं, सिर्फ टर्निंग पॉइंट पे चेक करेंगे, और दोनों टर्निंग पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, और इसलिए फाइनली कमेंट दे रहा हूं थ्रू आउट कंटिन्यूअस। बाय शॉर्टकट, थ्रू आउट कंटिन्यूअस बाय शॉर्टकट। तो शॉर्टकट्स हमने चेक किया, थ्रू आउट कंटिन्यूअस आ रहा है। आओ डिफरेंशियबिलिटी भी चेक कर ले। अरे आओ भैया। अच्छा डिफरेंशियबिलिटी भी शॉर्टकट से करूं क्या एक बार? है देखो देखो देखो, पेन पेंसिल डाउन कर देना भैया, नजर मेरे ऊपर टिकाना। अरे वाह, आज तो कोस्टा और कोस्टा का साथी दोनों एक साथ एकदम क्लियर दिख रहे हैं स्क्रीन पे। गुड। हाँ देखना भैया, शॉर्टकट लगा रहा हूँ डिफरेंशियबिलिटी का, f'(x) निकालो। यहाँ हेडिंग डाल रहा हूँ डिफरेंशियबिलिटी। चेक बाय शॉर्टकट। हाँ तो डिफरेंशियबिलिटी चेक बाय शॉर्टकट में हम क्या करते हैं, हम तो f'(x) निकाल देते हैं। तुम बोलोगे यार पूछ रहा है कि फंक्शन डिफरेंशियबल है कि नहीं, यानी f'(x) निकलेगा कि नहीं निकलेगा, आप तो निकाल के बैठ गए। भैया यही तो अपना स्टाइल है, सामने वाला सोचता रह जाओ और अपन काम निपटा के आगे बढ़ जाओ। अरे वो उसको पूछने दो कि डिफरेंशियबल है कि नहीं, अपन तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकाल के पटक दो। चलो f'(x) निकालो, बोलो कितना आ जाएगा। 1 का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 0, फिर इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट cos x, और फिर इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ये आ गया। तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकाल दिया। अच्छा एक चालाकी देखी तुमने, यहाँ इन्होंने इक्वल टू का निशान लगाया, यहाँ इक्वल टू का निशान लगाया, मैंने यहाँ और यहाँ इक्वल टू का निशान नहीं लगाया। अरे कैसे लगा दूं भैया, जब ये मुझसे पूछ रहा है कि x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशियबल है कि नहीं है, तो इसका मतलब हो सकता है ये x इक्वल टू 0 पे नॉन डिफरेंशियबल हो, और यदि नॉन डिफरेंशियबल है तो फिर मैं f'(x) कैसे निकाल सकता हूँ। और यदि मैंने कहीं यहाँ इक्वल टू का निशान लगा दिया तो इसका मतलब मैंने f'(x) दुनिया वालों के सामने x इक्वल टू 0 पे निकाल के रख दिया, इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशियबल है, मैंने ऐसा मान लिया, जबकि वही तो चेक करना है कि डिफरेंशियबल है कि नहीं है। तो अब कैसे चेक करेंगे जरा देखना, करेंगे क्या जरा देखना, मैं निकालूंगा। कहां पे चेक करना है, 0 पे। चलो x इक्वल टू 0 पे चेक करते हैं। तो x इक्वल टू 0 पे सबसे पहले क्या निकालते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, मस्की बोल, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है। अरे यार मस्की भाई यार क्या कर रहे हैं यार, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है डेरिवेटिव की लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0। डेरिवेटिव में लेफ्ट हैंड लिमिट लगा f'(0 माइनस, भाई f'(x) हो गया डेरिवेटिव, और 0 की लेफ्ट हैंड लिमिट लगा उसमें, तो हो गया लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 माइनस f'(x), दैट इज f'(0 माइनस), शॉर्ट फॉर्म में उसको कहेंगे। नहीं आया, फिर से बताऊं, फिर से बताता हूं देख। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव की लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 माइनस f'(x), इसको मैं कहूंगा f'(0 माइनस। बोल कौन सा f'(x) है जो 0 से जस्ट छोटी वैल्यू को झेल पाएगा। 0 माइनस से मतलब है 0 से छोटी वैल्यू। कौन सा f'(x) है जो 0 से जस्ट छोटी वैल्यू को झेल पाएगा, ये है, यही 0 से जस्ट छोटी वैल्यू को झेल पाएगा। रख दे यहां पर 0। और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, अरे राइट हैंड डेरिवेटिव होता है डेरिवेटिव के राइट हैंड लिमिट, तो 0 पे राइट हैंड लिमिट निकाल, तो हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 प्लस किसकी, डेरिवेटिव की, f'(x) की। अब रख दे x की जगह 0 प्लस। तुम बोलोगे सर आप तो 0 प्लस h रखते थे, अरे पूरा थोड़ी ना करना है, शॉर्टकट लगाना है रे। काहे के लिए x की जगह 0 प्लस h रख रहा है, तू तो x की जगह 0 प्लस यहाँ रख दे, तो कितना हो गया f'(0 प्लस। 0 प्लस का मतलब मालूम है ना, 0 से जस्ट बड़ी वैल्यू f'(x) में रख दो। रखो कौन सा f'(x) है जो 0 से जस्ट बड़ी वैल्यू को झेल पाएगा, ये रखो इसमें x की जगह क्या, बोल ही नहीं रहे यार। 0 से जस्ट बड़ी वैल्यू, 0 से जस्ट बड़ी वैल्यू यानी कितनी, 0। अरे 0 से जस्ट बड़ी वैल्यू यानी कितनी, 0, तो हो गया cos 0। cos 0 की वैल्यू कितनी,
Left hand derivative is not equal to right hand derivative, hence non-differentiable at x equal to 0. समझ में आया क्या? है? एक बार और लगाएं इसी शॉर्टकट को, तुम इतना नकल कर लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा जल्दी लिखना भैया। अरे यार क्या लिख रहे हैं यार, सही में इनको तो चैट लिखने से ही फुर्सत नहीं है, क्या लिखते रहते हैं। प्लीज टेल द कंटिन्यूटी शॉर्टकट चेक वंस अगेन। भैया काय के लिए कंटिन्यूटी फिर से चेक करूंगा? ध्रुव जैन कह रहा है पहले ही हो चुका है, मैंने कंटिन्यूटी में ही पढ़ लिया था। जब तीनों पार्ट का आंसर सेम होगा तब डिफरेंशिएबल होगा। तीनों पार्ट का आंसर, अरे भैया डिफरेंशिएबिलिटी पूरे में थोड़ी ना होती है, पर्टिकुलर पॉइंट पे होती है। तो अभी मैंने कमेंट दिया x इक्वल टू 0 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर है और फाइनाइट आ रहे हैं, सॉरी बराबर नहीं है तो इसका मतलब नॉन डिफरेंशिएबल है, और यदि बराबर आ जाते और फाइनाइट हो जाते तो कह देता डिफरेंशिएबल है। आधे से ज्यादा तो सोते हैं मालूम है ऑनलाइन क्लास में, सबसे बड़ी समस्या यही है। चलती क्लास में सब डिस्टरबेंस होता है। नहीं बोर्ड में शॉर्टकट नहीं लगाएंगे, बोर्ड में तो पूरा मेथड लगाएंगे। 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, 0 पे राइट हैंड लिमिट, फिर वैसे ही डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने में 0 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, बोर्ड में तो पूरा लगाएंगे। पूरा मेथड से करके बताऊं क्या? पूरा मेथड से तो अभी तक 4 क्वेश्चन कर ही लिए ना भैया। कितना लोग अभी भी नकल कर ही रहा था? जल्दी जल्दी। मिटा दूं गिरी? कितना लोग अभी भी नकल कर ही रहा था? अरे लोकेश जल्दी कर भैया। ठीक है गिरी, ठीक है। आओ ठीक है भैया। हाँ भैया
चलो शॉर्टकट एक बार फिर से लगाते हैं। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, ये शॉर्टकट हमेशा वैलिड नहीं होता। ये शॉर्टकट सिर्फ तब वैलिड होता है जब फंक्शन कंटिन्यूअस हो। तो सही बात है, यदि किसी पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया तो फिर शॉर्टकट की क्या जरूरत है, क्योंकि यदि किसी पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया तो पक्के में फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो गया ना भैया, क्योंकि डिसकंटिन्यूअस है तो फिर डिफरेंशिएबल होने का तो सवाल ही नहीं है। तो कंटिन्यूअस हो तो ही शॉर्टकट लगाना, पता चला डिसकंटिन्यूअस में शॉर्टकट लगा दिया, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। चलो भी अब x इक्वल टू पाई बाय 2 पे चेक करते हैं। एफ डैश पाई बाय 2 माइनस निकालो। एफ डैश पाई बाय 2 माइनस का मतलब तुम डायरेक्टली समझ पाते हो क्या? एफ डैश एक्स में पाई बाय 2 से जस्ट छोटी वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा एफ डैश एक्स की लेफ्ट हैंड लिमिट एट पाई बाय 2, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ जाएगा। कौन सा फंक्शन है जो पाई बाय 2 से जस्ट छोटी वैल्यू को झेल पाएगा? ये रखो इसमें पाई बाय 2 से जस्ट छोटी वैल्यू। पाई बाय 2 से जस्ट छोटी वैल्यू क्या होती है? पाई बाय 2 रखो। ये पाई बाय 2 से जस्ट छोटी वैल्यू 0 होती क्या रे? पाई बाय 2 तो कितना हो गया? cos पाई बाय 2 0। चलो अब एफ डैश पाई बाय 2 प्लस रखो, यानी एफ डैश एक्स में पाई बाय 2 से जस्ट बड़ी वैल्यू, पाई बाय 2 से जस्ट बड़ी वैल्यू ये झेल पाएगा। रखो इसमें पाई बाय 2 से जस्ट बड़ी वैल्यू। पाई बाय 2 से जस्ट बड़ी वैल्यू ना पाई बाय 2 तो कितना हो गया? 2 इंटू पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2, यानी कितना हो गया? 0। ओहो क्या कहोगे? डिफरेंशिएबल। क्या कहेंगे? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव is equal to right hand derivative. This implies differentiable at x equal to 0. Not x equal to 0, x equal to pi by 2. जल्दी लिखेंगे भैया, एक दो नोट लगवाना चाहता हूं। अबे ये क्या हो गया? माफ करना दोस्तों, मेरे पास बैटरी खत्म हो गई। 10% बैटरी बची है। कोई बात नहीं, 10% में मुझे लगता है आज की क्लास तो हो जाएगी। यदि बैटरी पूरी खत्म हो जाए और ब्लैकआउट हो जाए तो समझ लेना आज की क्लास की छुट्टी है, ठीक है 10% है अभी, टेंशन ना लो। थोड़ा जल्दी लिख लो यार, मेरे को एक दो नोट लगवाना है। तुम्हें शॉर्टकट समझ में आया क्या? हे राम, अरे यार क्या छींके आ रही भैया यार, सही में समय ऐसा आ गया कोई अपने आजू बाजू में छींक दे खांस दे तो उससे डर के भाग जाते हैं अपन। भैया 3 लाइन लिखने में इतनी देर लगाओगे तो कैसे चलेगा यार? लिखेंगे भैया, नोट लगाएंगे। above shortcut must be used. Above shortcut must be used. Above shortcut must be used at points where fx is continuous. Above shortcut must be used at points at which fx is continuous. और फिर ब्रैकेट में लिख लोगे, ब्रैकेट में लिख लेंगे if fx is discontinuous at a point. If fx is discontinuous at a point, then definitely it will be non-differentiable at that point.
then definitely it will be non-differentiable at that point. If fx is discontinuous at a point, then definitely it will be non-differentiable at that point. Hence, no shortcut is required. Hence, no shortcut required. अरे मर गए, 9% बैटरी रह गई रे भाई, जल्दी कर। हो गया भैया, चलो भैया अगला कर ले। अल्लाह, बोलो तो एक आधी और क्वेश्चन शॉर्टकट से कर ले। हाँ चलो, हे राम। हाँ भैया, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है fx इज इक्वल्स टू 1 minus x when x is less than 1, 1 minus x into 2 minus x when x is between 1 से 2, 3 minus x. Find the values of x at which the function fails to be continuous and differentiable. अरे यार, तो इसका मतलब साफ साफ क्या दो ना, स्टार्टिंग पॉइंट दिखाई नहीं दे रहा, एंड पॉइंट दिखाई नहीं दे रहा, तो फिर 1 और 2 पर कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है। वही लिख रहा हूं, कंटिन्यूटी चेक, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। चलो भैया, हेडिंग डाल रहा हूं सॉल्यूशन। सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक लगाते हैं बाय शॉर्टकट। मैं एससी लिख रहा हूं, एससी को तुम लोग सुप्रीम कोर्ट तो नहीं समझोगे? आजकल क्या सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई है, सुप्रीम कोर्ट तो नहीं समझोगे ना? ठीक है ठीक है ठीक है। तो x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूटी चेक लगाओ, तो एफ एक्स विल बी इक्वल टू, हाँ भैया, x इक्वल टू 1 यहाँ रखा तो कितना हो गया? 0। और x इक्वल टू 1 यहाँ रखा तो कितना हो गया? 0। अरे अपनी तो निकल पड़े, जिस ऊंचाई पर ये खत्म हुआ उसी ऊंचाई पर ये फंक्शन शुरू हो रहा है। ये फंक्शन जिस ऊंचाई पर खत्म हुआ, ये वाला फंक्शन उसी ऊंचाई पे शुरू हुआ। इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। तो लिख रहा हूं कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। चलो अब x इक्वल टू 2 पे चेक करते हैं। एफ एक्स विल बी इक्वल टू, हाँ, x इक्वल टू 2 यहाँ रखो, 2 माइनस 2 0, 0 इंटू एनीथिंग विल गिव यू 0। फिर यहाँ पे रखो, तो x की वैल्यू 2 रखी, 3 माइनस 2 कितना आ रहा है? 1। ओहो, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। या ऐसा बोलूं, सॉरी गलत बोल गया, इसको ऐसा बोलता हूँ, जिस ऊंचाई पर ये खत्म हुआ उस ऊंचाई पर ये शुरू नहीं हो पाया, यानी क्या कहेंगे? डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस एंड हेंस, ओ भैया हेंस का मतलब होगा, इसलिए हेंस का मतलब मुर्गिया नहीं है, discontinuous and hence non-differentiable. At x equal to 2, भाई यदि किसी पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया तो फिर डिफरेंशिएबल होने का तो सवाल क्या? 0 की जगह 1 आएगा, कहां पर?
कुछ गलती हो गई क्या? कौन आइटम है ये? कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। अच्छा ये यहाँ पर यहाँ पे मैंने गलती से यहाँ पर ये 1 पे कंटिन्यूटी चेक किया है, तो कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 आया क्या? वहां हो गया। तो भैया यदि किसी पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस आ गया तो फिर पक्के में नॉन डिफरेंशिएबल होगा, तो वही लिखा है नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। अब x इक्वल टू 2 पे तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों डिस्कस हो गई, x इक्वल टू 2 पे तो डिसकंटिन्यूअस और नॉन डिफरेंशिएबल है, बच गया कौन सा? 1 पे कंटिन्यूअस हो चुका है। अब कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना पड़ेगी, और चेक करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी चेक एट x इक्वल टू 1 बाय शॉर्टकट। कोई दिक्कत है? लगाओ x इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक, इन f डैश x निकालना पड़ेगा। f डैश x कितना हो गया? 1 माइनस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन किया तो -1, और इसका डिफरेंशिएशन किया तो 1 माइनस एक्स, वैसा का वैसा डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म। और ये कब की बात है? व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। तुम बोलोगे सर आप कितने शाणे हो, आगे का भी लिखो, कोई जरूरत ही नहीं है। इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि आगे के हिस्से में नॉन डिफरेंशिएबिलिटी हमें मालूम है, तो हम सिर्फ इन दोनों पीसेस पे चेक करेंगे। चलो भैया अब f डैश 1 माइनस चेक करो। f डैश 1 माइनस का मतलब हुआ कि 1 की, सॉरी फिर से बोलता हूं, f डैश x की लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो f डैश 1 माइनस कौन सा फंक्शन है जो 1 से जस्ट छोटी वैल्यू को झेल पाएगा? ये रखो, इसमें x की जगह 1 से जस्ट छोटी वैल्यू है 1, तो कितना आ गया? -1। अब f डैश 1 प्लस निकालो, कौन सा f डैश x है जो 1 से जस्ट बड़ी वैल्यू को झेल पाएगा? ये वाला। रखो इसमें x की वैल्यू 1 से जस्ट बड़ी यानी कितना होती है? 1। रखो 1 रखो, 1 रखा तो बोलो कितना हो गया?